हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग करेंगे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है इंडिया की, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन और जो सेंटर में है लेवल, नेशनल लेवल पे, उन दोनों को हम लोग जो है आज एक ही जगह में डिस्कस करेंगे, क्योंकि मुझे लगा था छोटा टॉपिक या अलग अलग जो है करने का कोई फ़ायदा नहीं बनता, सेंस नहीं बनता। ओके, तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया क्या है? ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। इंडिपेंडेंट मतलब कि ये एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, थ्रू एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनी है, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। ठीक है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी, इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडी है जो एस्टैब्लिश की गई है प्रोटेक्ट और क्या प्रमोट करने के लिए ह्यूमन राइट्स इन द कंट्री। ठीक है, तो देखो ये कंस्टिट्यूट कब हुई थी? 12 अक्टूबर 1993 को, अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट जो 1993 था, जिसको अमेंड किया था 2016 में भी। ठीक है, एनएचआरसी जो है ना, इंश्योर करती है कि प्रोटेक्ट किए जाएं लोगों के सिविल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल राइट्स भी, जो गारंटी किए गए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के द्वारा और इंटरनेशनल बहुत सारी कन्वेंशंस के हैं उनके द्वारा भी। ठीक है, ये राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये कमीशन बनी हुई है। ओके, ठीक है, तो देखते हैं इसका कंपोजिशन, देखते हैं कंपोजिशन ऑफ ह्यूमन राइट। देखो चेयरपर्सन इसका क्या है? एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस जो है उसको अपॉइंट किया जाता है चेयरपर्सन ह्यूमन राइट कमीशन का। ठीक है, मेंबर, देखो मेंबर कंसिस्ट करते हैं, एक मेंबर जो है वो या तो सर्विंग या रिटायर्ड जज होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, एक मेंबर जो है सर्विंग या रिटायर्ड चीफ जस्टिस होना चाहिए हाई कोर्ट का। दो मेंबर जो हैं जिनके पास स्पेशल नॉलेज या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है किसी भी ह्यूमन राइट रिलेटेड मैटर्स में। ठीक है, ह्यूमन राइट रिलेटेड मैटर्स में जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए, ग्राउंड मतलब ग्राउंड एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, दो मेंबर्स कितने हो गए? दो, एक तीन, एक चार, एक पाँच, इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर। अब एक्स ऑफिसो मेंबर्स, देखो एक चेयरपर्सन जो है नेशनल कमीशन जो सर्व करेंगे एज एक्स ऑफिसो, मतलब कौन कौन? शेड्यूल कास्ट के नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट का चेयरपर्सन, शेड्यूल ट्राइब का नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ का। ठीक है, ये हो गए। फिर आ गया सेक्रेटरी जनरल। देखो एक सेक्रेटरी जनरल होगा जो किसकी रैंक का? ऑफिसर जो है, एक रैंक का, जो सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ठीक है, जो हेड करेगा एग्जीक्यूटिव आर्म, है ना, ये ऑफिसर जो है मैनेज करेगा कमीशन के डे टू डे बिजनेसेस। ओके, ये इसकी कंपोजिशन है, चेयरपर्सन, मेंबर्स, एक्स ऑफिसो मेंबर्स। टोटल कितने हो गए? देखो टोटल हो गए एक ये, एक हो गया चेयरपर्सन। ठीक है, और चार हो गए मेंबर्स। ठीक है, और एक्स ऑफिसो मेंबर्स कितने हो गए? चार एक्स ऑफिसो मेंबर्स हुए ना, ST SC वुमेन्स और माइनॉरिटीज़ के चार है ना, चार मेंबर्स, एक चेयरपर्सन, चार एक्स ऑफिसो मेंबर्स और एक सेक्रेटरी। टोटल कितने हो गए? 10। ठीक है, अपॉइंटमेंट प्रोसेस देखो, इन लोगों का अपॉइंट, देखो चेयरपर्सन और मेंबर्स जो हैं NHRC के, वो अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ये अपॉइंटमेंट जो है रिकमेंडेशंस, किसकी रिकमेंडेशन पे? ऐसे प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से नहीं करता है। ठीक है, एक हाई लेवल कमेटी कंसिस्ट की जाती है जिसमें प्राइम मिनिस्टर है, चेयरपर्सन स्पीकर ऑफ लोकसभा है, यूनियन होम मिनिस्टर है, लीडर ऑफ अपोजिशन है लोकसभा का, लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा का, डिप्टी चेयरपर्सन जो है राज्यसभा। ये कमेटी जो है कुछ लोगों को जो है क्या करती है? रिकमेंड करती है। वो लोगों को जो है अपॉइंट किया जाता है किसके द्वारा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, समझ गए? टेन्यूर और रिमूवल, देखो टेन्यूर जो है चेयरपर्सन का, वो और ये मेंबर जो है होल्ड ऑफिस करता है टर्म 3 ईयर्स के लिए, या अनटिल जो है एज उसकी 70 ईयर्स हो जाए, जो भी पहले आएगी। या तो 70 साल पहले हो गए तो रिटायर हो जाएगा, या फिर जो है 3 साल। ओके, रिमूवल, ये रिमूव किया जा सकता है ऑफिस से बाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लेकिन रीजन जो है स्पेसिफाइड है अंदर, प्रूव्ड मिसबिहेवियर, इनकैपेसिटी या इंसॉल्वेंसी। ओके, इस तरीके से रिमूव किया जाए। फंक्शंस देखते हैं। ठीक है, हमने कंपोजिशन पढ़ा, हमने किस एक्ट के थ्रू पास हुआ है, एक इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, कमेटी के बारे में पढ़ा। अब हम देखते हैं फंक्शंस क्या हैं इस कमेटी, इस कमीशन के। देखो इन्वेस्टिगेट करेगा कहीं पे भी अगर ह्यूमन्स, इंसानी राइट्स, इंसानी हकूक़ का जो है, इंसानी हक का जो है कहीं पे भी वायलेशन हो रहा है। इंक्वायरी करते हैं अगर कोई भी कंप्लेंट दर्ज की गई है, कहीं पे भी ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है, इंक्लूडिंग कहीं कस्टोडियल डेथ हुई है, मतलब पुलिस स्टेशन ने या किसी इंसान ने भी कस्टडी में किसी को रखा और वहाँ मर गया ना, पुलिस की ब्रूटैलिटी। ठीक है, अगर पुलिस कहीं पे जो है लोगों के साथ गलत कर रही है, कहीं चाइल्ड लेबर हो रही है, कहीं बॉन्डेड लेबर हो रही है, मतलब ज़बरदस्ती काम करवाया जा रहा है बिना उसको जो है एडुकेट जो है उसको वेज दिए बिना, है ना, या डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसके साथ किसी किस्म का भी, कास्ट, रिलीजन, जेंडर, है ना, ये ह्यूमन राइट वॉयलेशन है। ठीक है, तो इसमें इन्वेस्टिगेट करेगी कि इसमें कितना एक सच है। ठीक है, इन कंप्लेंट्स में। ठीक है, रिव्यू और रिकमेंडेशन, देखिए रिव्यू करती है कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल सेफगार्ड्स जो ह्यूमन राइट्स, और रिकमेंड करती है अमेंडमेंट और नए लॉ
ठीक है, गवर्नमेंट को कि यहाँ जो है ह्यूमन राइट्स का जो है वोलेशन हो सकता है, यहाँ पे जो है ये सेफ गार्ड दिए जा सकते हैं, लोगों को राइट्स दिए जा सकते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, ठीक है, प्रोवाइड करती है सजेशंस कि किस तरीके से ये लॉ जो बनाए हैं गवर्नमेंट ने लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको कैसे इफेक्टिवली इंप्लीमेंट किया जा सकता है। रिसर्च एंड अवेयरनेस, देखो कंडक्ट करती है रिसर्च बहुत सारी ह्यूमन राइट्स इश्यूज़ पे कि कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो क्यों हो रही है ना, और इंसाइट जनरेट कर दे कि ये प्रॉब्लम्स हैं सोसाइटी में, ये प्रॉब्लम्स हैं इस एरियाज़ में, ये एडमिनिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम्स है ना, और रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट को। ठीक है, प्रमोट करती है ह्यूमन राइट लिटरेसी, मतलब कि लोगों को बताती है कि तुम्हारे क्या क्या राइट्स हैं, उनको एजुकेट करती है। ठीक है, और अवेयरनेस कैंप, सेमिनार्स और वर्कशॉप्स के थ्रू, ठीक है, कि तुम्हारे ये राइट्स है, तुम्हें इस तरीके से इसको जो है अपने जो है ग्रीवियंस जो है वो रिड्रेसल करना है। ओके, मॉनिटरिंग मैकेनिज्म, देखो मॉनिटर करती है स्टेट ह्यूमन राइट्स इन डिटेंशन सेंटर्स में, प्रिजन्स में या अदर इंस्टीट्यूशंस में, कि वहाँ लोगों की कंडीशंस क्या है, क्योंकि इवन ए प्रिजनर जिसको लाइफ सेंटेंस या डेथ सेंटेंस दी हो जाती है, ही ऑल्सो हैव ए सर्टन राइट्स बेसिक। ओके, तो चेक किया जाता है क्या उनको प्रॉपर फूड फैसिलिटी है, क्या प्रॉपर सोने की जगह है, किस तरह का ट्रीटमेंट उनके साथ हो रहा है। ओके, एग्जामिन करती है इंटरनेशनल ट्रीटीज, ठीक है, समझे, एग्जामिन कैसे ही मतलब ट्रीटीज रिलेटेड टू ह्यूमन राइट्स, या एडवाइस करती है गवर्नमेंट को उनकी इम्प्लीमेंटेशन। बहुत सारे इंटरनेशनल्स जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने बहुत सारे मैकेनिज्म्स बनाए हुए हैं कि किस किस तरीके से जो है लोगों के राइट्स प्रोटेक्ट होने चाहिए, कौन से कैसे राइट वॉयलेशन हो रहे हैं, तो वो कैसे इम्प्लीमेंट करना है अपने नेशन लेवल पे। ठीक है, वो चीज़ें हैं। फिर है फैसिलिटेट कंपनसेशन। ओके, ये जो है ना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जब जो है किसी इंसान का जो है ह्यूमन राइट्स वोलेशन होता है, कंपनसेशन मतलब रिकमेंड करती है कुछ इन टर्म कुछ रिलीफ या कंपनसेशन उस वो जो विक्टिम है, ठीक है, उनके जो राइट का वोलेशन हुआ है, ठीक है, उनको कस्टडी में रख दिया, फॉर एग्जांपल 10 डेज 20 डेज 15 डेज या 1 ईयर, उसकी कोई वो गिल्टी भी नहीं था। ठीक है, उसको कोई प्रॉपर अगर लॉ मैकेनिज्म फॉलो नहीं किया, किसी को इलीगली आर्बिट्रली जो है कस्टडी में रखा गया, तो उनको कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाएगा। और डिसिप्लिनरी एक्शन और प्रोसिक्यूशन जो पब्लिक सर्वेंट्स को, अगर वो गिल्टी हैं किसी भी तरीके से, उन्होंने जो है लोगों के राइट्स को वॉयलेट किया है। ओके, इंगेज करते हैं जुडिशरी, देखो इंटरवीन करते हैं कोर्ट केसेस में रिलेटेड जो ह्यूमन राइट इश्यूज होते हैं, फाइल करते हैं कुछ रिपोर्ट्स इन केस कोई ग्रेव वॉयलेशन हुआ या सिस्टमैटिक फेलियर हुआ है, तो वो लोग कोर्ट में केस भी लड़ते हैं कि फाइल करते हैं केस कि यहाँ इन लोगों के साथ ये गलत हो रहा है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन विद एनजीओज, देखो सिविल सर्विस जो सिविल सोसाइटीज़ और एनजीओज हैं ना, जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और सिविल सोसाइटीज़ हैं, इनके साथ जो है मिलकर काम किया जाता है लोगों के बेटरमेंट के लिए। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन किया जाता है, जिससे लोगों को ये एडवोकेसी प्रोवाइड की जाए कि इस तरीके से अगर आप जो है आपके साथ कोई प्रॉब्लम्स है, उनकी प्रॉब्लम्स को जाना जाता है, उनके सोल्यूशंस निकाले जाते हैं। ठीक है, स्टेट लेवल को ओवरसी करता है, जो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है ना, वो प्रोवाइड कर उनको गाइडेंस प्रोवाइड करता है, एड्रेस करते हैं इश्यूज अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, कि किस तरीके से आप लोगों ने काम करना है। ठीक है, ये जो है कुछ मैंने आप इन शॉर्ट आपको मैं फंक्शंस बताने की, ओवरव्यू फंक्शन बताने की कोशिश कर रहा था कि क्या ह्यूमन राइट कमीशंस के एक्चुअली पर्पस है, रोल क्या है। देखो वॉच डॉग है ह्यूमन राइट्स का, ये एक इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग सेफ गार्ड है, जो सेफ गार्ड करता है सिटीजन्स को अगेंस्ट किसी तरह का भी वॉयलेशन अगर स्टेट करती है, स्टेट एजेंसीज या कोई प्राइवेट एंटिटी भी करती है तो भी। एडवाइजरी रोल प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट को, एडवाइस करता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को पॉलिसी मैटर्स में, हमने बताया। एडवोकेसी वर्नरेबल ग्रुप जैसे SC STs, माइनॉरिटीज़, चाइल्ड, वुमेन्स, मार्जिनलाइज ग्रुप्स हैं, उनके जो इश्यूज़ हैं जैसे बॉन्डेड लेबर है, चाइल्ड लेबर है, ट्रैफिकिंग है, डिस्प्लेसमेंट है, ऐसे इश्यूज़ में जो है हम उनके साथ खड़ा रहता है, प्रोटेक्ट करता है उनको, प्रमोट करता है इनके राइट्स, ब्रिज करता है सिटीजन। देखो ये सर्व करता है, एक लिंक है, ठीक है, एड्रेस करने के लिए सिटीजन की क्या ग्रीवियंस है, क्या प्रॉब्लम्स है, क्या दुख हैं, क्या परेशानियां हैं, जब स्टेट जो है वो फेल हो जाती है प्रोटेक्ट करने में। तो ये जो है ये इंस्टीट्यूशंस क्या क्रिएट करता है, ट्रस्ट क्रिएट करता है डेमोक्रेटिक गवर्नेंस में। ठीक है, प्रमोट करता है ह्यूमन राइट कल्चर के रिस्पेक्ट, जो ह्यूमन राइट की सोसाइटी में क्या इंसानी people also have some rights, they also have some respect, they have right to live in dignity, right to be silent, है ना। तो सोसाइटी को ये एजुकेशन, अवेयरनेस और ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है पब्लिक ऑफिशियल और सिटीजन्स को। ओके, तो ये एक बड़ा ही मेजर इंस्टीट्यूशन है इंडिया में। ओके,
हमने जो ये सेंटर का, अब हम मैं थोड़ा देखो रोल्स और फंक्शंस जो है ना वो स्टेट के भी सेम है, इसलिए मैंने दोनों को इंक्लूड किया, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के भी, ठीक है। फर्क इतना है कि जो सेंटर पे है ना वो ऑल ओवर द जो है कंट्री में देखता है, ठीक है। स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन जो कुछ स्पेसिफिक एरियाज में देखा जहां तक उसको एक टेरिटोरियल एक्सेस दिया गया, ठीक है। ये भी उसी आर्टिकल ह्यूमन राइट कमीशन के 1993 के एक्ट के अंडर ही बना हुआ है। ये एड्रेस करता है ह्यूमन राइट इशू स्टेट लेवल पे। रोल जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री है जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का है, और ये एक एसेंशियली क्या एक डिसेंट्रलाइज्ड ह्यूमन प्रोटेक्शन एसेंशियल क्या क्या क्यों जरूरी है SHRS। देखो ये कॉन्स्टिट्यूट किया गया है स्टेट लेवल पे इंश्योर करने पे कि जो लोकलाइज्ड एरियाज, जो लोकल एरियाज में जो नेशन लेवल तक पहुंच ही नहीं पाते है ना, उनकी ह्यूमन राइट्स को देखने के लिए हर एक स्टेट या कुछ ग्रुप्स जो मिलकर स्टेट वो एस्टेब्लिश करते हैं सर, और डिपेंड करता है नेसेसिटी या स्केल कितना उस रीजन में जो है ह्यूमन राइट्स का इश्यूज है, ठीक है। इसका कंपोजिशन भी देख लेते हैं, सिमिलर है। देखो एक चेयरपर्सन होता है जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस है हाई कोर्ट का, मेंबर जो है एक मेंबर जो सर्विंग या रिटायर्ड जज है हाई कोर्ट का या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, जिसके पास एटलीस्ट 7 साल का एक्सपीरियंस है। एक मेंबर जो जिसके पास स्पेशल नॉलेज या एक्सपीरियंस है ह्यूमन राइट का, और एक्स ऑफिशियो मेंबर। देखो चेयरपर्सन जो रेलेवेंट स्टेट कमीशन सच एज कैसे स्टेट कमीशन फॉर वुमेन, स्टेट कमीशन शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब या सिमिलर बॉडीज का जो है इनमें इंक्लूड किए जाते हैं स्टेट लेवल के, ठीक है। सेक्रेटरी क्या है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव विंग का जो है जो मैनेज करता है डे टू डे बिजनेस, एक सेक्रेटरी हेड करता है, ठीक है, फंक्शनिंग को, ठीक है। फंक्शंस जो हैं मैंने आपको बताया सिमिलर ही हैं, लेकिन जैसे इन्वेस्टिगेटिंग इनटू द वॉयलेशन है ना, इंक्वायरी करना कोई पब्लिक सर्वेंट ने वॉयलेट कर दिया गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस ने, या नेग्लिजेंस है सच वॉयलेंस, तो सो मोटो कॉग्निशन। एडवाइजरी रोल इनका भी है, ये स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस करते हैं किस तरह से हम लीगली जो है किस कौन से लॉज बना सकते हैं, क्या प्रोटेक्शन दे सकते हैं, लॉ एंड पॉलिसीज जो लोकल लेवल पे इनका भी जो है ये अवेयरनेस फैलाते हैं, एजुकेशन वर्कशॉप्स पब्लिशंस, ठीक है, न्यूज़पेपर्स एडवर्टाइजमेंट, कहाँ लोकल लेवल स्टेट लेवल पे मॉनिटर करते हैं ह्यूमन राइट्स सिचुएशंस, विजिट करते हैं, ये भी प्रेजेंट डिटेंशंस जो है लोकल एरियाज में, पॉलिसी रिव्यू करते हैं। जुरिस्डिक्शन ऑफ पावर, देखो SHRC है ना उसकी जुरिस्डिक्शन जो ह्यूमन राइट कमीशन है वो विद इन द बाउंड्रीज ऑफ स्टेट है। ये भी समन कर सकता है, डॉक्यूमेंट ले सकता है, रिक्विजिशन ऑफ पब्लिक ऑर्डर कर सकता है, रिकमेंड कर सकता है पेमेंट ऑफ कंपनसेशन या इंटर्म रिलीफ कोई विक्टिम को जो ह्यूमन राइट वोलेशन का है, डिसिप्लिनरी एक्शंस या क्रिमिनल एक्शंस भी कर सकता है अगर कोई ऑफिसर जो है गिल्टी है, वोलेट किया है जिसने लोगों के राइट्स को, ठीक है। देखो गवर्नर ऑफ द स्टेट जो है ना वो अपॉइंट करता है चेयरपर्सन को और मेंबर्स को जो है बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन की एक कमेटी की, यहाँ पे भी कमेटी हो जहाँ चीफ मिनिस्टर चेयरपर्सन है कमेटी का, स्पीकर होता है लेजिस्लेटिव असेंबली का, होम मिनिस्टर स्टेट का, लीडर ऑफ अपोजिशन होता है असेंबली का, ठीक है। इनकी रिकमेंडेशन पे स्टेट का जो है वो जो चेयरपर्सन अपॉइंट किया जाता है ह्यूमन राइट कमीशन का, ठीक है। टेन्यूर इसका देखो चीफ मिनिस्टर जो चेयरपर्सन या मेंबर हैं वो सर्व करते 3 इयर्स टेन्यूर के लिए, या फिर या 70 साल जो भी पहले आ जाए उसके, ठीक है। ये लेकिन देखो अपॉइंट गवर्नर के द्वारा किया, यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अपॉइंट सिर्फ यही पॉइंट आप याद रखना यहाँ से कि अपॉइंट गवर्नर के द्वारा किया जाता है, लेकिन जो रिमूव है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है ऑन द ग्राउंड के मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी या दूसरा रीजन जो प्रिस्क्राइब किया गया है PHRA एक्ट में, ठीक है। ये बात याद रखना, ठीक है। तो ये इन शॉर्ट जो मैं आपको बताना चाहता था, ठीक है। जो ह्यूमन राइट कमीशन है, ठीक है, ये नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और स्टेट जो है ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक है। इसका हमने जो है कंपोजिशन पढ़ा, इसके हमने जो है फंक्शन पढ़ा, ठीक है, वर्किंग पढ़ा, अच्छा रोल पढ़े। ये इन शॉर्ट में आपको सारी डिटेल्स जो है इसमें समझाना चाहता था। ये इन शॉर्ट टॉपिक है, इसकी सिर्फ आपको मैं अगर आपको समझाऊँ को आपको इसमें क्या क्या याद रखना है, इसको आपको एक तो एक्ट याद रखना है जिसके थ्रू ये बना है, दूसरी चीज़ जो आपको इसकी कंपोजिशन याद रखनी है, ठीक है, ठीक है। अपॉइंटमेंट प्रोसेस याद रखना है, कमेटी में कौन कौन से मेंबर होते हैं, ठीक है, ओके। फिर आपको याद रखना है क्या, और एक जनरल सा इसका रोल आपको पता होना चाहिए क्या रोल है, ठीक है, ओके, समझ गए, ठीक है। रिटायर्ड होता है या रिज़ाइन कैसे करता है, ठीक है, वो सारी चीज़ें, ये छोटी मोटी चीज़ें आपको याद रखनी है। ये एक टॉपिक था मैंने सोचा मैं आपको समझा दूँ, ओके, ठीक है। थैंक यू, गुड बाय।